हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में हम देखेंगे चरक सूत्र स्थान अध्याय 15 उपकल्पनीयम अध्याय। सबसे पहले तो इसका मतलब क्या होता है। उपकल्पनीय अध्याय मतलब उपकल्पनीय, जहाँ पर कल्पना है मतलब वमन और विरेचन की कल्पनाओं के बारे में बताया गया है। उस अध्याय का नाम है उपकल्पनीयम अध्याय। किसकी कल्पनाओं के बारे में बताया? वमन और विरेचन की कल्पनाओं के बारे में। अब इसमें हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है? संशोधन उपयोगी द्रव्य संग्रह, मतलब जो द्रव्य संशोधन के समय उपयोग होते हैं उनको इकट्ठा करना। फिर दूसरा पॉइंट है आतुरालय निर्माण। आतुरालय जो हम कोरिलेट कर सकते हैं हॉस्पिटल से, तो हॉस्पिटल्स का वर्णन चरक में भी दिया है किस तरह से आतुरालय निर्माण। फिर है इसके बाद इंट्रोडक्शन टू वमन विधि। अब संशोधन में सभी आते हैं, तो जिसमें से सबसे पहला होता है वमन। संशोधन में 5 चीज़ें आती हैं, जिसमें हम सबसे पहले यहाँ पर वमन इम्पोर्टेंट है, तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले इम्पोर्टेंट वमन। फिर संसर्जन कर्म क्या होता है? वमन के बाद जो वमन होता है इसके बाद अग्नि मंद पड़ जाती है। जो हमारी जठर अग्नि होती है जो खाने का पाचन करती है वह मंद पड़ जाती है, तो उसको वापस से उसी स्थिति में लाने के लिए, उसको वापस से तीव्र करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? संसर्जन क्रम करना पड़ता है। तो उसका क्रम क्या है संसर्जन का? फिर इसके बाद है विरेचन विधि। और हम संशोधन में मतलब जो हम वमन है और विरेचन हम करते ही क्यों हैं, उसके क्या क्या फायदे हैं, क्यों करते हैं हम, तो वह देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं संशोधन उपयोगी द्रव्य संग्रह। इसमें सबसे पहले देखिए, वमन विरेचन पिलाने की इच्छा रखने वाले वैद्य को वो उचित है कि औसत पिलाने से पूर्व सभी सामग्रियों की कल्पना रख ले। मतलब संशोधन वमन या विरेचन में जो भी औषधि चाहिए हैं, वमन या विरेचन में जो भी औषधि चाहिए हैं उनकी क्या रख ली जाए? उनकी कल्पना को रख लिया जाए। यदि वमन विरेचन का प्रयोग सम्यक रूप से हुआ और वेग भी ठीक रूप से आए तो वे सामग्रियां अन्य कार्य में आ जाती हैं। मतलब क्या होता है, कभी कभी वमन विरेचन अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है, और या तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है या फिर होता ही नहीं है, या अतियोग हो जाता है या फिर होता ही नहीं है। तो उससे कुछ उपद्रव आ जाते हैं, मतलब उससे कुछ क्या बोलते हैं, उसके कुछ सिम्टम्स आ जाते हैं। अच्छे से नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ परेशानियां आ जाती हैं, तो उनको सही करने के लिए कुछ सामग्रियां इकट्ठी कर लेनी चाहिए। वमन विरेचन का प्रयोग करने पर उपद्रवों की शांति के लिए, क्योंकि उपद्रव होने पर बाजार समीप हो तब भी सभी सामग्रियां मिल जाएं, यह नहीं होता है। क्योंकि अगर वमन विरेचन सही तरीके से नहीं हुआ तो कुछ उपद्रव आ जाएंगे, और उपद्रव को सही करने के लिए हमें कुछ सामग्रियों की जरूरत पड़ेगी, तो वह वाली सामग्रियाँ हमारे पास होनी चाहिए। अब इसके बाद वमन, जैसे हमें वमन करवाना है तो वमन में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि वमन में क्या क्या है? मदन फल, मुलैठी, नीम, सेंधव लवण, मतलब सेंधा नमक, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। जैसे कि विरेचन में क्या क्या है? त्रिव्रत, दंती, त्रिफला, मधु, लवण एक्सेट्रा। और सिर्फ विरेचन में अपामार्क बीज। इस चैप्टर में तो हम पहले किसके बारे में देखेंगे? वमन और विरेचन के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट कवर हो गया संशोधन उपयोगी द्रव्य संग्रह, जिसमें हमें क्या हो जाएगा कि अगर उपद्रव हो रहे हैं तो हमको सामग्रियां पहले से इकट्ठी कर लेनी चाहिए जो उपद्रवों को ठीक करे। और फिर वमन से रिलेटेड सामग्री जैसे कि मदन फल, मुलैठी, नीम, शहद, ये भी इकट्ठा कर लेना चाहिए। विरेचन से रिलेटेड त्रिव्रत, दंती, त्रिफला, ये सभी इकट्ठे कर लेनी चाहिए। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे क्या है? आतुरालय निर्माण। तो आतुरालय निर्माण में क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है आतुरालय निर्माण। तो आतुरालय निर्माण में हम देखेंगे दृढ़ निवातम प्रवात एक देशम सुख प्रविचारकम अनुपत्तकरम। यह वाली लाइन लिखना है। जैसे आतुरालय निर्माण आए तो उसमें ये लाइन तो लिखनी ही इम्पोर्टेंट है। दृढ़ निवातम प्रवात एक देशम सुख प्रविचारकम अनुपत्तकरम। विद्या का कुशल संशोधन कार्य कराने के लिए उत्तम गृह बनावे जो घर दृढ़ हो। दृढ़ का मतलब क्या होता है? जो घर कैसा हो? मजबूत हो,
दृढ़ हो। निवात, निवात स्थान पर हो, निवात स्थान पर ना हो। दृढ़ निवातम, निवात स्थान पर यह घर कैसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। प्रवात एक देशम, घर निवात स्थान पर ना हो, घर में हवा आने जाने के लिए झरोखा बना होना चाहिए। फिर फोर्थ पॉइंट, सबसे पहले घर मजबूत होना चाहिए। फिर यहाँ पर कौन से स्थान पर नहीं होना चाहिए, निवात वाले स्थान पर नहीं होना चाहिए। घर में हवा आने जाने के लिए क्या बना होना चाहिए, झरोखा बना हुआ होना चाहिए। ये घर इतना चौड़ा हो कि रोगी उसमें आराम पूर्वक चल फिर सके। सुखम प्रविचारकम, मतलब वही है कि घर इतना चौड़ा हो कि रोगी उसमें आराम पूर्वक चल फिर सके। घर पर्वत की तराई पर नहीं होना चाहिए। फिर आगे का जो श्लोक है, मतलब ये लाइन इंपॉर्टेंट है, आगे और भी श्लोक है। घर ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहाँ पर धूम धूप धूलि ना जा सके और मन के प्रतिकूल शब्द स्पर्श रूप रस गंध प्राप्त ना हो सके। तो घर कहाँ नहीं होना चाहिए, सबसे पहले तो तराई पर नहीं होना चाहिए, और फिर घर ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहाँ पर क्या धूम धूप धूलि ना जा सके और मन के प्रतिकूल शब्द स्पर्श रूप रस गंध प्राप्त ना हो सके। घर में पानी से भरा हुआ टब, क्योंकि पानी की जरूरत पड़ेगी विधियों में, वमन विरेचन संशोधन जैसी, तो घर में पानी से भरा टब रखा होना चाहिए। समय पर कार्य में लाने के लिए, मतलब देखो जितने भी द्रव्य हैं, हमने बोला ना द्रव्य संग्रह करना है तो वह तो होनी ही चाहिए। फिर इसके बाद क्या, ओखल मूसल ये सभी होने चाहिए। इसके अतिरिक्त क्या होना चाहिए, पैखाने का स्थल, पैखाने मतलब वॉशरूम होना चाहिए। स्नान गृह होना चाहिए, भोजन गृह होना चाहिए, अलग अलग स्थान पर सभी होने चाहिए, क्योंकि रोगी को खाना भी देना पड़ेगा, उसका स्नान भी करवाना पड़ेगा, उसको वॉशरूम भी जाना होगा, तो ये सभी फैसिलिटीज़ भी वहाँ पर होनी चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। जैसे कि आतुरालय निर्माण अगर आता है तो उसको इन्हीं पॉइंट्स में कवर करेंगे। सबसे पहले ये लाइन इंपॉर्टेंट है, तो ये लिखो, दृढ़ निवातम प्रवात एक देशम सुख विचारकम अनुपत्त करम। फिर जो घर दृढ़ हो, निवात स्थान पर ना हो, घर में हवा आने जाने के लिए झरोखा बना हो, घर इतना चौड़ा हो कि रोगी उसमें आराम पूर्वक चल सके। फिर घर कहाँ नहीं चाहिए, पर्वत की तराई पर नहीं होना चाहिए। घर ऐसे स्थान पर बनाया गया हो जहाँ पर क्या धूम धूप धूलि ना जा सके, मन के प्रतिकूल शब्द स्पर्श रूप रस गंध प्राप्त ना हो सके। घर में पानी से भरा हुआ टब होना चाहिए। समय पर कार्य में लाने के लिए ओखल मूसल और संशोधन उपयोगी द्रव्य संग्रह, ये सारी चीज़ें तो होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त क्या, वहाँ पर पैखाने का स्थल, स्नान गृह, भोजन गृह भी अलग अलग स्थान पर होने चाहिए। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वमन कर्म, वमन की विधि। वमन की विधि किस तरीके से करना है। शारीरिक मानसिक तीव्र व्याधि शांत, मतलब ऐसा सबसे पहले ऐसा इंसान होना चाहिए जिसमें कोई भी शारीरिक मानसिक व्याधि वो जो हो रही है वह शांत हो गई हो, वह स्वस्थ होना चाहिए। और उचित रूप से सबसे पहले उसका क्या करवाना है, पूर्व कर्म। पूर्व कर्म में आता है स्नेहन और स्वेदन। ऐसे व्यक्ति का प्रसन्न मन देखकर, मन प्रसन्न होना चाहिए जिसने रात्रि में सुखपूर्वक रात्रि में शयन कर चुका हो, पहले का खाया हुआ अन्न पच गया हो, खाया हुआ अन्न पच गया, सिर से स्नान कर चुका, चंदन आदि का लेप लगाएगा। स्नान करने के बाद पहले शरीर में लेप लगाओ, फिर फूलों की माला धारण कर लो, फिर इसके बाद बिना फटे हुए सुंदर वस्त्र धारण कर लो। जब कपड़े पहनी तो क्या करेंगे, पूजा करेंगे। तो देवता, अग्नि, ब्राह्मण, गुरु, वृद्ध, वैद्य की पूजा कर लो। फिर अच्छे नक्षत्र, तिथि, करण, मुहूर्त में ब्राह्मण द्वारा, फिर ब्राह्मण उसको क्या करवाएंगे, स्वस्थ वाचन करवाएंगे। और फिर उसको क्या पिलाई जाएगी, क्वाथ पिलाया जाएगा, मदन फल कसाय पिलाया जाएगा मंत्रों से, जिसमें मदन फल का कसाय, क्योंकि इससे ही वमन होता है। लेकिन इसको पिलाने से पहले वो क्या कर चुका हो, उसका पूर्व कर्म स्नेहन और स्वेदन हो चुका हो, और उसका मतलब जो वो रात्रि में अच्छे से शयन कर चुका हो, उसका जो पहले का खाया हुआ अन्न है वह पच गया हो, पहले का खाया हुआ अन्न पच गया हो, वह रात्रि में शयन कर चुका हो, वह फिर सुबह से उठेगा, सिर से स्नान करेगा, चंदन का लेप लगाएगा, माला धारण करेगा, स्वच्छ वस्त्र धारण करेगा, वृद्ध वैद्य सबकी पूजा करेगा, ब्राह्मण उसको स्वस्थ वाचन करवाएंगे, और फिर उसको क्या देंगे, मदन फल का कसाय देंगे। जो किससे होगा, इसमें देखेंगे मधु, मुलेठी, सेंधा नमक, राव, ये 4 चीज़ें डाल दो। कौन कौन सी, मधु, मुलेठी, सेंधा नमक और राव,
ये 4 चीज़ें डालकर उसको मदन फल की कसाई की मात्रा पिला देंगे। मदन फल कसाई की मात्रा आगे के जो चैप्टर्स हैं उसमें अंत नख मुष्टि भी दी है, या फिर इस चैप्टर में क्या गया है, मदन फल कसाई की मात्रा कैसे पिलानी चाहिए, तो सभी के लिए अलग अलग है। तो पुरुष का तुम बल देखो, उसके कोष्ठ के आधार पर पिलाना चाहिए। इतनी मात्रा में लानी चाहिए कि जिससे उसके शरीर के अंदर जितने भी दोष हैं, विकार करने वाले दोष हैं, वह निकल जाएं और अतियोग और अयोग के लक्षण उत्पन्न ना करें। मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं पिला देना है कि बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा अतियोग हो रहा है, और कम भी नहीं पिलाना है कि इतना भी कम नहीं पिलाना है कि उसके मतलब उसको वॉमिट आ ही नहीं रही है, उसका अयोग हो रहा है, इतना भी नहीं, मतलब इतना पिलाना है कि उसको अच्छे से वॉमिट हो जाए, सम्यक योग हो। तो ये सारी चीज़ें हैं मदन फल कसाई की मात्रा। अब वमन द्रव्य ला देने के 1 मुहूर्त तक प्रतीक्षा करनी है, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट देखते हैं, 1 मुहूर्त तक प्रतीक्षा में क्या होगा। जैसे ही प्रतीक्षा करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, जब मदन फल कसाई पिला देंगे तो सिर और शरीर में पसीना आने लगेगा। सिर और शरीर में पसीना आएगा तो समझ में आएगा जो दोष है वह पिघल रहा है। फिर शरीर में रोमांच होगा, पूरे शरीर में रोमांच होगा। दूसरा पॉइंट, तो जैसे शरीर में रोमांच होगा तो इसका मतलब जो दोष है जो पिघल क्या, जो कोई भी चीज़ पिघलेगी तो वो मेल्ट होगी तो चलने लगेगी, तो दोष अपने स्थान से चल रहा है। फिर उदर में अदमान, उदर में मतलब जो पेट वाला एरिया है, एब्डोमेन वाला एरिया है, उसमें फूला फूला हुआ लगेगा, उदर में अदमान होगा, दोष उदर में आ गया। अब जब उदर वाला एरिया फूला फूला लगेगा तो उसका मतलब दोष वहाँ पर क्या हो गया, इकट्ठा हो गया, तो दोष उदर में आ गया। सबसे पहले दोष पिघला, फिर वह अपने स्थान से चल दिया, फिर वो कहाँ आ गया, एब्डोमेन वाले मतलब पेट वाले एरिया में आ गया। अब वहाँ से दोष कहाँ जाएगा, ऊपर, दोष ऊर्ध्वमुख हुआ। जैसे ही ची मचलाने लगे मतलब फिर घबराहट होने लगेगी और मुख से ऐसा लगेगा मुख से जल निकल रहा है, इसका मतलब दोष अब बाहर निकलने को मुख के द्वारा हो रहा है, तो दोष ऊर्ध्वमुख हुआ। सबसे पहले क्या होगा, सिर शरीर में पसीना आ रहा है, जैसे पसीना आ रहा है, पसीने का मतलब कुछ चीज़ मेल्ट हो रही है, तो दोष पिघल रहा है। फिर पूरे शरीर में रोमांच होगा क्योंकि पूरे शरीर में दोष क्या कर रहा है, चल रहा है, दोष अपने स्थान से चल रहा है। फिर क्या, पेट फूला फूला सा लगेगा, क्यों लगेगा, उधर में अदमान, क्योंकि दोष कहाँ पर, पेट में आ गया है। फिर घबराहट होने लगेगी और मुख से पानी सा आने लगेगा, इसका मतलब क्या है कि दोष ऊर्ध्वमुख हुआ मतलब दोष अब बाहर निकलेगा वमन के द्वारा। व्यक्ति को जब ये सारी चीज़ हो, जब घबराहट होने लगी, जैसे उसको घबराहट होने लगी तो हमने कहा एक हमने अच्छी जानू सामान मतलब उसकी जितनी घुटने जितनी ऊंची चौकी ली, उस पर हमने अच्छी दोशाक आदि बिस्तर चादर बिछाए, उसके ऊपर हमने बड़े तकिए रखे, छोटे तकिए रखे। क्या लिया हमने, एक चौकी ली, उसके ऊपर हमने दोशाक आदि बिस्तर को बिछाया, बड़े तकिए छोटे तकिए रखे, और उसके बाद हमने उसको वहाँ पर जिसको वमन करवाना है उस व्यक्ति को उस चौकी पर बिठाल दिया। सुश्रुत ने क्या बताया, वमन औषधि पीने के बाद हाथ गर्म, जैसे वमन औषधि पी है तो ऐसा करो हाथ को गर्म कर उधर सेकने को कहा है, क्योंकि अब देखो जो वमन है वो कहाँ आ जाएगा, उदर में आ जाएगा, मतलब जो भी दोष हैं वो कहाँ उदर में इकट्ठे हो गए हैं, तो हम उसको वहाँ पर उन्होंने कहा कि उदर को वहाँ पर क्या करो, सेको। किसने बताया, या सुश्रुत ने बताया है। अब जैसे उसको हमने चौकी पर बिठाल दिया, उस चौकी के नीचे हम क्या रख देंगे, डस्टबिन रख देंगे, मतलब नीचे पीका दान रख दें। फिर हम क्या करेंगे, जैसे रख देंगे, उसको घबराहट तो हो ही रही है, तो हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे उसके जो मित्र मंडली हैं जो उसकी सहायता करें, क्या करें, उसके मस्तक को दबाएं, उसके दोनों पार्श्व को पकड़ें और उसके नाभि को दबाएं और पीठ को कैसे नीचे से ऊपर की ओर दबाएं, मसलें। ऐसे क्यों करेंगे, जैसे कि दोस्त जो है आराम से ऊपर की ओर चले, क्योंकि दोस्त अब ऊपर चल रहा है तो उसको और आराम से चलने के लिए हम क्या करेंगे, नाभि को दबाएंगे, पीठ को नीचे से ऊपर की ओर दबाएंगे। इससे दोस्त कहाँ चलने लगेगा, ऊपर की ओर चलने लगेगा। और रोगी को शिक्षा क्या देंगे, ओष्ठ कंठ तालु को खोल रखो, मतलब ओष्ठ को ऐसे बंद करके नहीं रखो, ओठ को उसको खोल के रखो, क्योंकि अब वहाँ से क्या होना, वमन होना है। यदि हल्का मतलब यदि मान लो फिर भी घबराहट हो रही है लेकिन वॉमिट नहीं हो रही है, हल्का विकार और दोष नहीं निकल रहा है, तो क्या करना है, 2 उंगलियां अथवा नील कमल कुमुद सौगंधिक, मतलब इन सब की डंडियों से, कमल की इनकी डंडियों से या 2 उंगलियों से, ऐसी 2 उंगलियां जिनके नाखून कटे हो, ऐसी 2 उंगलियों से हम क्या करेंगे, कंठ पर स्पर्श करेंगे,
कंठ स्पर्श वमन वेग, जैसे कि ऐसे बार बार स्पर्श करेंगे जैसे कि वमन का वेग आ जाए। इसके बाद क्या करना है, जो वैद्य है उसको क्या करना है, पीका दान में आए हुए वमन के वेग को देखना है, क्योंकि वमन के वेग को ही पता चलेगा, क्योंकि जो उसने वमन औषधि पिलाई है वो अच्छे से पिलाई है कि नहीं है, कहीं उसका अयोग या अतियोग तो नहीं हो गया। क्योंकि हमें क्या करना है, ऐसे पिलाना है कि सारे दोष जो हैं निकल जाएं, उसका अयोग और अतियोग ना हो, क्या हो, उसका सम्यक योग हो। अब वैद्य को कैसे समझ में आएगा कि उसका अयोग या अतियोग तो नहीं हो गया, या उसका सम्यक योग जो हम चाहते हुआ है कि नहीं, तो उसके कुछ लक्षण हैं। सबसे पहले हम बताते हैं, अगर वेग के अयोग लक्षण, मतलब वेग अच्छे से नहीं आया है तो क्या होगा, वेग को किसी कारणवश बाहर ना निकलना, मतलब जो है अच्छे से वॉमिट नहीं होगी, वो वेग बाहर नहीं निकलेगा। दोष नहीं निकलेंगे, केवल औषधियों का बाहर निकलना, सिर्फ क्या निकलेंगी, औषधियाँ बाहर निकलेंगी। सबसे पहले तो वेग होगा ही नहीं, अगर निकलेंगी तो सिर्फ औषधियाँ बाहर निकलेंगी, और वेग का क्या होगा, विभ्रंश होगा, और वेग का विबंध हो जाएगा। अब वेग के सम्यक योग लक्षण, उचित समय पर वेग का निकलना, उचित समय पर वेग जैसे हमने पिलाई है तो क्या होगा, उसके कुछ समय बाद ही वही होगा, मतलब कि सिर में पसीना आएगा तो दोष पिघल रहा है, फिर पूरे शरीर में रोमांच होगा तो दोष अपने स्थान से क्या करने लगा, चलने लगा है, फिर पेट फूलने लगेगा उधर, तो मतलब दोष कहाँ आ गया, उधर में आ गया है, फिर घबराहट होने लगेगी तो मतलब, और मुख से पानी आने लगेगा तो मतलब क्या हो गया, दोष मुख की तरफ आ गया है, वमन होने वाला है, और उसी समय कुछ टाइम पर वो उचित समय पर वेग निकलेगा। तो इस अत्यधिक कष्ट ना होना, मतलब जब वॉमिट होगी तो कष्ट नहीं होगा। क्रम से कफ, पित्त और वायु का निकलना, सबसे पहले क्या निकलेगा, देखो दोष है तो दोष ये तीन होते हैं मेनली, शारीरिक, कफ, पित्त और वायु। अब क्रम से क्यों, क्योंकि सबसे ऊपर वाला स्थान किसका होता है, कफ का होता है, फिर ग्रहणी किसका स्थान होता है, पित्त का स्थान होता है, और वायु का क्या, वहाँ नीचे वाला स्थान पक्वासे वाला वायु का स्थान होता है। तो सबसे पहले कफ निकलेगा, फिर पित्त निकलेगा और वायु का निकलेगा, तो उचित समय पर वेग निकलेगा, कष्ट नहीं होगा। फिर क्रम से कफ, पित्त और वायु का निकलना, स्वयं वेग का बंद हो जाना, जब पूरा दोष निकल जाएगा तो वेग अपने आप बंद हो जाएगा। ये वेग के सम्यक योग के लक्षण हैं। वेग के अतियोग लक्षण, वमन के अधिक हो जाने पर झागदार रक्त की चंद्रिकाएं, मतलब रक्त की जैसे लाल लाल है ना, जो वॉमिटिंग जो उल्टी होगी उसमें लाल लाल रेखाएं दिखेंगी। अगर बहुत ज़्यादा वमन कर लिए तो लाल लाल क्या होंगी, उसमें रेखाएं दिखेंगी। अब देखो ये लक्षण हैं। सबसे पहले ये श्लोक इम्पोर्टेंट इसलिए लिखती हैं, हो सकता है तो अच्छे याद हो जाए, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये वाले श्लोक सबसे पहले कौन सा है, 1 2 3, सबसे पहला श्लोक है कि वेग आ नहीं रहा है तो अप्रवृत्ति कुतश्चित, मतलब कभी कभी वेग नहीं आएगा, केवलस व अप औषधस, या फिर आएगा तो केवल क्या आएंगी, सिर्फ और सिर्फ औषधि बाहर निकलेंगी। वेगों का क्या हो जाएगा, विभ्रंश हो जाएगा, वेगों का क्या हो जाएगा, विबंध हो जाएगा। अप्रवृत्ति कुतश्चित केवलस वाप औषधस विभ्रंशो विबंधो वेगानाम योग लक्षणानि भवन्ति। काले प्रवृत्तिर, अब ये देखो वेग का सम्यक योग के लक्षण क्या है, काले प्रवृत्तिर मतलब समय पर वेग आ गया है, ना अति महति व्यथा, मतलब बहुत ज़्यादा पीड़ा नहीं हुई, यथा क्रम दोष हरणम, क्रम से दोष बाहर निकल रहे हैं, मतलब सबसे पहले कफ, फिर पित्त और फिर वायु, स्वयं च अवस्थानाम इति, और कुछ समय बाद वह वेग अपने आप क्या हो गया, बंद हो गया। योग लक्षणानि भवन्ति, ये क्या है, सम्यक योग के लक्षण हैं। योगेन तु दोष प्रमाण विशेषण तीक्ष्ण मृदु मध्य, तो दोष के प्रमाण से मतलब दोष कितनी मात्रा में निकल रहा है उसके अकॉर्डिंग जो सम्यक योग है वह 3 तरह का होता है। कौन कौन से 3 तरह का होता है, तीक्ष्ण, मृदु और मध्य, 3 तरह का होता है। योग अधिकेन टू फेनिल रक्त चंद्रिका उपगमनम, अब जब योग ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, योग अधिकेन मतलब बहुत ज़्यादा वॉमिट हो रही है, अति योग हो गया, तो फेनिल रक्त चंद्रिका उपगमनम, रक्त मतलब रक्त लाल कलर की रेखाएं उल्टी में, झागदार, लाल फेनिल मतलब झागदार, रक्त मतलब लाल कलर की, चंद्रिका मतलब रेखाएं, उपगमनम इत मतलब दिखाई देंगी, इत अतियोग लक्षणानि भवन्ति, ये अतियोग के लक्षण हैं।
वमन के अतियोग, मतलब अगर वमन का बहुत ज़्यादा योग हो गया या वमन का अयोग हो गया तो उससे कुछ उपद्रव हो जाएंगे, मतलब कुछ ना कुछ परेशानी आ जाएंगी। जैसे कि क्या आ जाएगा, सबसे पहले अधमान, पेट का फूलना, फिर परिकर्तिका, गुदा में कैंची काटने समान पीड़ा होती है तो उसको होते हैं परिकर्तिका। तो सबसे पहले अधमान, फिर परिकर्तिका, फिर परिस्राव। परिस्राव मतलब मुख से लालस्राव, मतलब मुख से लार आना। हृदय उपसरणम, हृदय ग्रह होना, हृदय उपसरणम मतलब हृदय ग्रह। अंग ग्रह, अंगों का चक्र जाना, अंगों में जकड़ाहट होना। जीवादान, जीव रक्त का निकलना। विभ्रंश, औषधों का विभ्रंश होना। स्तंभ, शरीर में जकड़न होना। क्लमस्रच, बिना परिश्रम किए हुए थकावट अनुभव होना। तो ये सभी लक्षण हैं किसके, अतियोग या योग से क्या होंगी, कुछ ना कुछ परेशानियाँ होंगी, वह होंगी। कौन कौन से होंगे, अधमान, परिकर्तिका, परिस्रावो, हृदय उपसरणम, हृदय में पीड़ा होना, हृदय ग्रह, हृदय में वही जकड़ाहट होना। अंग ग्रह मतलब अंगों में जकड़ाहट होना। शरीर, देखो अंग में भी जकड़ाहट हो रही है, स्तंभ मतलब शरीर में जकड़न होता है। तो इन तीनों को एक साथ याद कर लो, हृदय उपसरणम, अंग ग्रह और स्तंभ। फिर जीवदान मतलब रक्त का निकालना। देखो जब अतियोग हो जाता है तो हमने बोला था कि जो उल्टी होती है उसमें झागदार रक्त की रेखाएं होती, तो वही रक्त का निकलना। औषधों का विभ्रंश हो जाना, जब देखो औषधों का विभ्रंश हमने कब पढ़ा था, जब अयोग होता है, मतलब अच्छे से उल्टी नहीं होती है तो औषधों का क्या होता है, विभ्रंश हो जाता है। और विबंध भी पढ़ा था ना, तो वही सारी चीज़ें हैं। स्तंभ तो और क्लमस मतलब थकान होना, बहुत ज़्यादा उल्टी होगी तो थकान तो हो ही जाएगी अतियोग में, तो यही चीज़ है। अब जैसे ही वमन हुआ तो वमन के बाद हमें रोगी को क्या करवाना है, धूम्रपान करवाना है। तो रोगी को क्या कहना है, सबसे पहले अपने हाथ पैर को अच्छे से धो लो, फिर एक मुहूर्त कुछ देर तक प्रतीक्षा करो आश्वासन देकर। अब स्नेहिक चाहे वैचनिक चाहे उपशमनी, इनमें से किसी एक धूम से उसका क्या कराएंगे, धूमपान करवाएंगे आवश्यकता अनुसार, मतलब ज़्यादा नहीं करवाने, जितनी की ज़रूरत है धूमपान कराएंगे। फिर बाद में उसके फिर से हाथ पैर और मुख को धो देंगे, मतलब जब उसका क्या हो गया, वमन हो गया। तो वमन के बाद हमें क्या करना है, उसके अच्छे हाथ पैर को धोएंगे, फिर उसको कुछ समय प्रतीक्षा करवाएंगे, फिर उसको क्या कहेंगे कि अब तुम कुछ समय तक धूम्रपान करो, और फिर उसके धूम्रपान कराने के बाद वापस से उसके हाथ पैर और मुंह को धो देंगे। अब देखो वमन के बाद रोगी को आदेश, मतलब वमन के रोगी को आदेश देते हैं कि रोगी की अग्नि मंद हो गई है, वह थक जाता है, ठीक है, क्योंकि संशोधन के बाद तो उसको कुछ देंगे कि तुम जैसे कि बहुत तेज नहीं बोलो, बहुत देर तक कहीं पर बैठे नहीं रहो, बहुत देर तक खड़े नहीं रहो, मतलब ऐसे जगह मत बैठे खड़े रहो, आराम करो क्योंकि तुम थक चुके हो। बहुत समय तक चलो नहीं, बहुत चिंता में नहीं रहो, क्रोध में नहीं रहो, बहुत ज़्यादा ठंडी में नहीं रहो, धूप में नहीं रहो, ओस में नहीं रहो, अति प्रभात मतलब बहुत ज़्यादा हवा वाले स्थान पे नहीं रहो, मैथुन नहीं करना है, सवारी से नहीं चलना है, रात में ऐसा नहीं कि तुम रात में नहीं सो रहे हो, रात में सोना है, और दिन में सोना मतलब दिन में नहीं सोना है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जिसने भी संशोधन करवाया उसको दिन में सोना वर्जित है, दिन में नहीं सोना है, और कब सोना है, रात में सोना है। और खाना कैसा लेना है, अच्छा खाना लेना है, संयोग विरुद्ध, संस्कार विरुद्ध, वीर विरुद्ध, ऐसा भोजन नहीं लेना जो वृद्ध भोजन, विरोधी भोजन नहीं लेना है, चाहे वो संयोग दोनों को मिलाने पे संयोग करने विरुद्ध हो गया है, चाहे उसको बनाते समय संस्कार करते समय विरुद्ध हो गया है, चाहे वो शक्ति के अनुसार विरुद्ध है, तो ऐसा भोजन नहीं लेना है। अजीर्ण अवस्था में भोजन नहीं करना है, खराब भोजन नहीं करना है, समय से अलग भोजन नहीं करना, मतलब ऐसे नहीं कि कभी भोजन कर रात के 12-1 बजे उठ के, तो वहाँ कोई समय नहीं है ना भोजन का, तो इसलिए अकाल में भोजन नहीं करना है। प्रमित मतलब खराब भोजन नहीं करना है, मतलब जिसमें कीड़े वीड़े हों ऐसा गंदा भोजन नहीं करना है, बहुत ज़्यादा भोजन नहीं करना है, बहुत कम मात्रा में भोजन नहीं करना है, भारी भोजन नहीं करना है, क्योंकि संशोधन के बाद जो जठर अग्नि होती है वह मंद हो जाती है, तो वह हम अगर बहुत ज़्यादा भारी भोजन खाएंगे तो वह उसको पचाने में समर्थ नहीं होगी, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा भारी भोजन नहीं करना है, विषम भोजन भी नहीं करना है। जो वेग है मूत्र पूरी शादी, इन वेगों को नहीं रोकना है, और अगर वेग आ नहीं रहे हैं तो उसको बार ज़बरदस्ती उखाड़ना, उनको बाहर निकालना, ये सारी चीज़ें भी नहीं करनी हैं। तो वमन के बाद रोगी को ये सारी चीज़ें आदेश देना है कि तुम ये सारी चीज़ें नहीं करो।
ठीक है। तो यहाँ पर हो गया वमन का पूरा। तो इसको पहले एक शॉर्ट में देख लेते हैं। सबसे पहले अगर वमन का आएगा तो सबसे पहले जो चीज़ लिखनी है, सबसे पहले लिखना है, देखो पॉइंट्स में लिखना वमन की विधि को। सबसे पहले स्नेहन स्वेदन करवाना है, इसके बाद उसको क्या करना है, स्नेहन स्वेदन कर, तो वह स्वस्थ होना चाहिए, उसकी कोई शारीरिक मानसिक व्याधि नहीं हो, वह मन सुखी हो, रात में सुखपूर्वक सो चुका हो और उसका खाना पच गया हो। तो जब सुबह से उठेगा तो उसको सिर से स्नान करवाना है, चंदन आदि का लेप लगाकर, माला धारण, सुंदर वस्त्र धारण कर, फिर उसको पूजा पाठ करवा कर, ब्राह्मण द्वारा वचन करवा कर उसको फिर क्या पीने देनी है, मदन फल की कसाय पीने देनी है, जिसमें मधु, मुलेठी, सैंधव लवण, ये सारी चीज़ों से राब, मधु, मुलेठी, सैंधव लवण और राब, इनसे युक्त कसाई की मात्रा देंगे। और फिर उसका जब पिला देंगे तो उसके बाद एक मुहूर्त प्रतीक्षा करेंगे। एक मुहूर्त में 48 मिनट होते हैं, तो उतनी प्रतीक्षा करेंगे। क्यों? क्योंकि हम देखेंगे कि अब उसके साथ क्या क्या होने लगेगा। उसके सिर से पसीना आने लगेगा, तो उसका मतलब है जो उसका दोष है वो अब पिघल रहे हैं। फिर उसके शरीर में बहुत अजीब सी रोमांच होने लगेगा, इसका मतलब दोष अपने स्थान से क्या हो रहे हैं, चल रहे हैं। फिर उसका पेट फूलने लगेगा, उदर में अधमान, इसका मतलब जो उसका पूरा दोष है वहाँ कहाँ आ गया, उदर में आ गया है। फिर उसे घबराहट होने लगेगी और मुख से लार आने लगेगी, इसका मतलब दोष सब कहाँ, मुख के द्वारा बाहर निकलेगा। अब जब दोष बाहर निकलने लगे तो वमन होने के लिए उसको एक ऊंची चौकी पर बिछा देना है। ऊंची चौकी पर बिठाने के बाद उसको क्या करना है, उसके नीचे डस्टबिन रख देना है, पीकादान रख देना है और उसको ऐसे मित्र मंडल के पास रखना है जो उसके सिर को दबाएं, तो उसके पार्ट्स को पकड़े, नाभि को पकड़े और पीठ को नीचे से की ऊपर की ओर दबाएं। ये दबाएंगे, ठीक है। और उसके बाद उसको कहना कि आप जब जैसे ही वमन होगा तो उसको अपने कंठ, ओष्ठ, तालु, ये सारी चीज़ें क्या रखनी, खुली हुई रखनी, जिससे कि अच्छे से वमन हो जाए। और अगर वमन नहीं हो रहा है तो उसको 2 उंगलियां, जो नाखून कटी हुई 2 उंगलियां हैं, उससे कंठ में स्पर्श करना है, या कमल की डंडी से भी कंठ में स्पर्श कर सकते हैं। जब वमन हो जाए तो फिर जो वैद्य है, वैद्य को उस वमन को क्या करना, ऑब्जर्व करना है कि उसमें कहीं वमन किस तरीके का हुआ है, कहीं आयोग अतियोग के लक्षण तो नहीं हैं। और कैसे पता चलेगा, जैसे आयोग के लक्षण में हमने पढ़ लिया है क्या क्या चीज़ें होती हैं, और अतियोग में भी, जैसे अतियोग और बहुत लाल लाल रेखाएं दिखेंगी, मतलब अतियोग हो गया है। और अगर दिखेगा कि बहुत कम मात्रा में हुआ है, दोष बाहर नहीं निकले हैं, औषधों का विभ्रंश है तो आयोग है। तो ये सारी चीज़ें देखनी है। अब जब वमन हो जाएगा तो उसके बाद उसको क्या करना है, उसके बाद उसको धूम्रपान करवाना है। पहले तो हाथ मुख को धुला दो, फिर उसको कुछ समय प्रतीक्षा कराने का धूम्रपान करवाओ, फिर उसके वापस हाथ मुख धुला दो। और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है वहाँ भी बता देना है, जैसे कि वही तेज नहीं बोलना है, सवारी नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, ये सारी चीज़ें उसको बता दो। अब इसके बाद जैसे वमन करवाया है तो वमन के अग्नि मंत्र पड़ गई, इसलिए हमें क्या लेना चाहिए, मतलब जिसका भी वमन करवाया उसको लघु आहार देना चाहिए। लघु आहार को इस तरीके से याद रखो, सबसे पहले पेय, विलेपी, यूज, मांसरस, इससे याद हो जाएगा। अग्नि की वृद्धि करने के लिए हमें पहले लघु भोजन से गुरु की तरह पढ़ना चाहिए। सबसे ज़्यादा लघु होता है पेय, फिर थोड़ा उससे भारी विलेपी, फिर यूज, फिर मांसरस, इसी तरीके। तो उसी दिन सायंकाल व अगले दिन सुखूषण जल से परिसेचन, स्नान कराना है। फिर उसके बाद हमें कैसा भोजन देना है, तो सबसे पहले हमें ऐसे देना है। 12 दिन द्वादश काल का संसर्जन क्रम है। सबसे पहले जो 3 अन्न काल है, अन्न काल में ना भोजन करने का समय, जो 3 अन्न काल हैं उसमें क्या करना है, पुराने लाल साली के चावलों की सुखूषण मंत्र प्रधान एवाकू, मतलब वही पेया, एवाकू एक तरह की पेय ही है। तो पुराने लाल साली के चावलों की सुखूषण मंड प्रधान एवाकू देनी है। अग्नि के बल को जांच कर पिलावे। फिर चौथे, पांचवें और छठवें अन्न काल में पुराने साली के चावलों से सिद्ध की हुई विलेपी देना, जिसमें स्नेह और नमक बिल्कुल ना डाला गया हो अथवा अल्प डाला गया हो। तो दूसरे दिन हमें क्या खिलाना है, विलेपी खिलानी है, वहाँ पे लाल साली के चावलों से सिद्ध की हुई विलेपी। फिर 7, 8 और 9 वाले अन्न काल, 7, 8 और 9 वाले अन्न काल में हमें क्या करना है, साली के चावलों का क्या खिलाना है, भात खिलाना है। उस भात को क्या करना है, हमें यूज के साथ
उस भात को हमें यूज़ के साथ, यूज़ का मतलब होता है दाल का पानी टाइप, तो यूज़ के साथ जिस यूज़ में हमने थोड़ा थोड़ा क्या स्नेह नमक डाला हो, स्नेह और नमक डाला हो, क्योंकि थोड़ी जठर अग्नि क्या हो गई है, थोड़ी थोड़ी तीव्र हो रही है, तो हमें क्या करना है, सीधी बात है, यूज़ के साथ भात खिलाना है। फिर 10, 11वां और 12वां दिन में हमें क्या करना है, यहाँ पर हम यूज़ के साथ भात खिला रहे थे, और 10, 11 और 12वें अन्न काल में हमें मांस रस के साथ भात खिलाना है। जैसे कोई भी पक्षी है, लावा, कपिंजल आदि में से कोई एक का मांस रस ले लेना है, और उसमें जल और नमक भी डालना है मांस रस में, और स्नेह मतलब स्नेह युक्त हो और गाढ़ा हो, और उसके साथ भात खिलाना है। तो सीधी बात है, तो पहले, दूसरे और तीसरे दिन है, उस दिन हमें क्या देनी है, वाकू देनी है, लाल साली के चावलों की वाकू। फिर हमें क्या देनी है, 4th, 5th और 6th वाले अन्न काल भोजन करने के समय में हमें विलेपी देनी है। बस इस प्ले में हमें स्नेह और नमक नहीं डालना है, या तो फिर अल्प डालना, और अनुपान में गर्म जल देना है। 7, 8 और 9वें दिन हमें साली के चावलों का भात देना है, और उसके साथ यूज़ देना है, लेकिन यूज़ में हम नमक और स्नेह डाल सकते हैं, और अनुपान में गर्म जल। 10, 11वें और 12वें दिन में हमें मांस रस के साथ क्या देना है, भात देना है, और अनुपान में गर्म जल। तो यह हो जाएगा संसर्जन क्रम, मतलब किस तरीके से हमें खाना देना है, क्योंकि जठर अग्नि क्या हो गई है, मंद हो गई है। अब प्रधान शुद्धि मतलब 12 अन्न काल। अशुद्धि बहुत अच्छे तरीके से हो गई है, तो मतलब जब शुद्धि बहुत अच्छे से तरीके से हो गई है, तो मतलब जठर अग्नि मंद तो ज़्यादा हो गई है, तो 12 अन्न काल का क्रम दिया जो अभी अपन ने पढ़ा। ये कितने दिनों में कंप्लीट होता है, 7 दिन में। मध्यम शुद्धि का जो अन्न काल है, उसमें कितने अन्न काल हैं, 8 अन्न काल हैं, और वह 5 दिन में कंप्लीट होते हैं। अल्प शुद्धि में 4 अन्न काल हैं, और वह 3 दिन में कंप्लीट होते हैं।